नई नवेली दुल्हन ने पकड़ा सास का बाथरूम में बॉयफ्रेंड। तू तो मुझे मारना चाहती है क्या? हर वक्त ये सड़ा हुआ खाना बनाकर मेरे लिए ले आती है। मुझे ये सब कुछ नहीं खाना। खुद तो पिज्जा बर्गर खाती है और मेरे लिए ये सब। अरे माँ जी, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? आपको पिज्जा बर्गर सब मना है, ये खाना है तो खाओ। मैं आपके लिए कुछ और नहीं बनाने वाली, वैसे भी बहुत काम है मुझे। तू पूरा दिन करती ही क्या है? एक खाना बनाती है, उसमें भी टेस्ट नहीं होता। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुझ जैसी बहू मुझे मिल गई। अरे कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया कर। कितनी बार बताना पड़ेगा आपको, ये सब खाना आपको मना है? अपनी उम्र देखो, बूढ़े लोग सादा खाना ही खाते हैं। ये खाना है तो खाओ, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा बाद में। इतना कहकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर ने शिल्पा को बाहर का खाना खाने से मना किया था, तो शिल्पा घर का बना सादा खाना ही खाती है। वहीं अंकिता घर की छोटी बहू थी। अंकिता को घर का कोई काम करना नहीं आता था, बस पूरा दिन कौशल्या ही घर के काम करती। अंकिता, तुम भूल गई हो क्या? अब तुम्हारी शादी हो गई है। मैं पूरे घर का काम अकेले ही करती हूँ। आखिर तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है। तुम तो बस पूरा दिन मोबाइल चलाती हो या अमान के साथ बाहर घूमने चली जाती हो। भाभी, तो आपको किसने बोला है कि पूरे घर के काम करो? हम कोई गरीब थोड़ी हैं जो नौकर नहीं रख सकते। आपसे घर के काम होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई नौकर रख लो। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सब कुछ मेरे हाथ में है। माँ जी से बहुत बार बोला है मैंने, पर वो मेरी कोई बात नहीं मानती। बस आज से तुम भी मेरे साथ काम करवाओगी, नहीं तो मैं भी कोई काम नहीं करूंगी। यार भाभी, आपको तो पता है मुझे ये सब नहीं आता। एक काम करने जाऊंगी तो दूसरा काम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है आप खुद ही कर लो, और अभी मेरे लिए जल्दी से पास्ता बना दो, बहुत भूख लगी है। अमान भी आज देर से आएंगे। बोल तो ऐसे रही है जैसे मुझे खरीद लिया हो। जिसको देखो मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। बस अब बहुत हो गया, आगे से मैं किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर कौशल्या किचन में बड़बड़ाते हुए अंकिता के लिए पास्ता बनाती है और साथ ही साथ पूरे घर का काम भी करती है। वहीं शिल्पा कॉल करके पिज्जा मंगवा लेती है और कौशल्या के हाथ का बना हुआ खाना एक बॉक्स में डाल देती है। वॉशरूम में एक बड़े से फ्रेम के पीछे खिड़की थी, जिससे वो पिज्जा बॉय वॉशरूम के अंदर आ जाता है। शिल्पा जी, आप मुझसे रोज पिज्जा मंगवाती हैं, वो भी वॉशरूम में। अगर आपको और मुझे किसी ने साथ देख लिया तो आपके घर वाले गलत समझेंगे। और आप ये पिज्जा सबसे छुपकर क्यों खाती हैं? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, हमें कोई नहीं देख सकता। किसी को भी इस खिड़की के बारे में नहीं पता। और मैं क्या करूं? ये सब मुझे अच्छा खाना नहीं देते। वही रोज बिना मसाले वाला खाना खाना पड़ता था। अरे फिर तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं हूं ना। मैं रोज इसी तरह आपके लिए पिज्जा लाता रहूंगा। वैसे बहुत गलत बात है, आपका पिज्जा बर्गर खाने का दिल करता है और आपके घर वाले नहीं खाने देते। जब भी तो मैं यहाँ छुप कर खाती हूँ। और ये जो बॉक्स में खाना रखा हुआ है ना, तुम अपने साथ ले जाना और किसी गरीब को दे देना। और तुम ऐसे ही क्यों खड़े हो? मेरे साथ पिज्जा खाओ, मुझसे ऐसे अकेले नहीं खाया जाता। फिर शिल्पा और आकाश मिलकर पिज्जा खाते हैं। थोड़ी देर बाद आकाश खाने का बॉक्स लेकर वापस चला जाता है। वहीं कौशल्या रात का खाना भी तैयार कर लेती है। फिर सभी रात में साथ बैठकर खाना खाते हैं। यार कौशल्या, तुम क्या रोज रोज यही सब बना लेती हो? मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ, कम से कम खाना तो अच्छा बनाकर रखा करो। कोई काम ठीक से नहीं होता तुमसे। वरुण, घर में जो रखा हुआ होता है मैं बना देती हूँ। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि बाहर जाकर कुछ और लेकर आऊं। और वैसे भी माँ जी ने मुझे मना किया था कि मैं अच्छा खाना ना बनाऊं। अरे तू सारी बात मुझ पर ही क्यों डाल देती है? भला मैंने तुझे ऐसा कब कहा? मैंने तो सिर्फ अपने खाने के लिए बोला था। तुझे तो काम ना करने का बहाना चाहिए। जब देखो लड़ने के लिए तैयार रहती है। माँ जी बस कर दो, मुझसे जितना काम होगा इतना ही करूंगी। पूरा घर मुझे ही संभालना पड़ता है। या तो आप अपने रूम में रहती हैं या अपनी दोस्त के घर चली जाती हैं। और ये अंकिता को तो कोई काम ही नहीं आता। भाभी यार, आप कितना लड़ती हो, बस भी करो। मेरा इतना मन था पास्ता खाने का, आपने सारा मूड खराब कर दिया। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अमान, तुम्हें मेरे साथ आना है तो आ जाओ। फिर अंकिता अमान को भी अपने साथ ही रूम में ले जाती है। अगले दिन जब सभी ऑफिस चले जाते हैं तो अंकिता एलईडी खोलकर सोफे पर लेट जाती है। वहीं कौशल्या शिल्पा के लिए नाश्ता बनाकर रूम में लेकर जाती है, तो शिल्पा बिना नाश्ता किए अपने फ्रेंड के घर चली जाती है। मैं तो थक गई थी घर में बैठे बैठे। अच्छा हुआ तूने मुझे अपने घर बुला लिया। चल अब जल्दी से पिज्जा या बर्गर मंगवा ले। मैं तो घर से नाश्ता भी नहीं करके आई हूँ। हाँ, मैं पिज्जा तो मंगवा दूंगी, पर क्या तेरी बहू ने नाश्ता नहीं दिया तुझे? तू तो बोलती थी कि तेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। बस यार क्या बताऊँ तुझे। शुरू में तो मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी थी, पर अब तो उसकी जुबान बहुत चलती है और मैं उसके हाथ का खाना नहीं खाती। अपनी तरह सड़ा हुआ खाना बना देती है। और छोटी बहू को तो कोई काम ही नहीं आता। बोला था तुझसे अमान की लव मैरिज मत करवा, पर तू किसी की सुनती कहाँ है। अब देख ले,
तेरी तो दोनों बहुएं ही ऐसी निकली। मैं जब अपने बेटे की शादी करूंगी ना तो देखना कैसी बहू लाऊंगी। शिल्पा काफी देर तक दीक्षा के साथ बातें करती है और थोड़ी देर बाद अपने घर जाने लगती है। वहीं शिल्पा घर पर नहीं थी तो कौशल्या भी आराम से बैठी होती है। अंकिता भी कॉल पर अपने पापा से बातें कर रही थी। अरे वाह पापा, अच्छा है ना आप लोग मेरे घर आ जाओ। वैसे भी कितना टाइम हो गया हम मिले ही नहीं। मैं कल बहुत सारा खाना बना कर रखूंगी, बस आप दोनों टाइम पर मेरे घर आ जाना। अरे हाँ बेटा, मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की थी। चलो अब तुम अपने काम करो, मुझे जरा बाहर जाना है। तुम्हारी माँ घर पर नहीं है, वरना बात करवाता तुम्हारी। भाभी कल पापा और माँ आ रही हैं तो आप इनके लिए अच्छा सा खाना बना कर रख देना। वो रात में ही आएंगे और प्लीज खाने में सब कुछ अच्छा ही बनाना। अंकिता, तुम्हारे मायके वाले आ रहे हैं ना, तो मैं क्यों खाना बनाऊं? तुम खुद बनाओ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। अगर खाना बनाना नहीं आता तो बाहर से मंगवा लेना, मैं किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। देख लो भाभी, अगर आप खाना नहीं बनाओगी तो मैं माँ जी को बोल दूंगी, फिर वो आपको बहुत बातें सुनाएंगी। इससे अच्छा है आप कल अच्छे अच्छे खाने बना देना। ठीक है, तो आने दो माँ जी को, मैं भी देखती हूँ अब मुझसे खाना कौन बनवाता है। तंग आ गई हूँ पूरे घर का काम अकेले करते हुए। अब मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगी। अंकिता गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। शाम में जब सभी घर आते हैं तो कौशल्या सभी को सामना कर देती है कि अब वो किसी का कोई काम नहीं करेगी जब तक घर में एक दो नौकर नहीं होंगे। कौशल्या की बातें सुनकर शिल्पा भड़क उठती है। अरे तू कहाँ की महारानी लगी है जो तुझे एक दो नौकर चाहिए? आज तक मेरे घर में नौकरों ने काम नहीं किया। तू क्या चाहती है, हम सब नौकर के हाथ का बना हुआ खाना खाएं? माँ जी, वो जो भी हो, मैं अब कुछ नहीं करने वाली। जब देखो किसी ना किसी के घर वाले आते रहते हैं। अगर नौकर नहीं रख सकते तो अंकिता को भी मेरे साथ काम करवाना होगा। भाभी आपको मुझसे मसला क्या है? मैंने आपको कहा था मुझे नहीं आते ये काम, मैं बाद में सब सीख लूंगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कहती हैं, आपको लड़ने का बहाना चाहिए होता है। अरे बस भी करो, अब तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? अंकिता बहू, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता ना, तो तुम घर की सफाई कर लेना, और कौशल्या बहू तुम खाना बना लेना। अरे पिताजी, माँ आप दोनों को मसला क्या है नौकर रखने में? यार मेरी पत्नी को नहीं करना काम तो छोड़ो ना, क्यों पीछे पड़ गए हो? मैं एक नौकर रख लूंगा जो घर की सफाई करेगा। देखा, सिर्फ मुझे अमान ही समझते हैं। अमान कल माँ और पापा आ रहे हैं तो कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी है तो हम कल साथ चलेंगे। मुझे ऑफिस में काम था, पर तुम कहती हो तो ठीक है, नहीं जाता मैं। और भाभी अब तो आपको कोई मसला नहीं है ना? अब तो आपको सिर्फ खाना ही बनाना है, घर के काम तो अब नौकर ही करेंगे। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अंकिता और अमान शॉपिंग पर चले जाते हैं और कौशल्या सुबह से ही अच्छे अच्छे खाने बनाने में लगी होती है। वहीं शिल्पा दोबारा से कॉल करके पिज्जा वॉशरूम में मंगवा लेती है। अरे 2-3 दिन से आपने पिज्जा नहीं मंगवाया, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। अभी आपकी कॉल आई तो मेरी जान में जान आई, नहीं तो पता नहीं क्यों सारा दिमाग आपकी तरफ ही लगा हुआ था। हाँ, वो बस मेरा दिल नहीं कर रहा था और मेरी दोस्त ने भी मुझे पिज्जा खिला दिया था, तो मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल नहीं की। लेकिन देखो, अब मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है मैं रोज पिज्जा खाती हूँ, तो तुम खुद ही ले आया करो। अरे आप जैसा बोलेंगी वैसा ही होगा, मैं अब खुद से ले आऊंगा पिज्जा। सच में मुझे आपसे पहले कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे अपने साथ बिठाकर पिज्जा खिलाता हो। आप बहुत स्वीट हो। अच्छा बस पिज्जा खाते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे इंतजार में मैं कब से वॉशरूम में बैठी हूँ, कहीं कोई आ ना जाए। शिल्पा जल्दी जल्दी पिज्जा खाती है और पिज्जा बॉय को वापस भेज देती है। कौशल्या ने भी सारा खाना तैयार कर लिया था। वहीं अंकिता और अमान भी शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। रात में महेश और पार्वती डिनर पर आ जाते हैं। माँ पापा, आप दोनों ने आने में कितनी देर कर दी? मैं कब से आप दोनों का वेट कर रही थी। देखो ना, खाना भी कब से बना कर रखा हुआ था। अरे भाई, तुम्हारी माँ तैयार हो रही थी, मैं तो शाम से बोल रहा था आने को, पर ये तैयार ही नहीं थी। चलो अब आगे से ध्यान रखूंगा कि अपनी बेटी के घर जल्दी आ जाऊं। अब आप सब बातें ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? माँ जी, ये आपका सादा खाना है, वो तेल वाला खाना आप नहीं खा सकती ना, तो मैंने आपके लिए ये बना दिया। अरे नहीं बहू, मुझे भूख नहीं है, दोपहर में कुछ ज्यादा ही खा लिया था। तुम सब खा लो, अगर मुझे भूख लगी तो रात को देर से खा लूंगी। फिर महेश और पार्वती खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन शिल्पा फिर से पिज्जा और बर्गर मंगवा लेती है। अब तो शिल्पा रोज ही बाहर का खाना खाने लगी थी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। बाहर का खाना खाने की वजह से शिल्पा की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। अरे मुझे पता नहीं क्या हो गया है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे कोई तो डॉक्टर को कॉल करके बुला लो, मैं खुद डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। अरे बेटा देखना, शायद अब वो डॉक्टर कॉल उठा ले। माँ मैंने कॉल की थी, हमें हॉस्पिटल ही जाना होगा, डॉक्टर यहाँ नहीं आ सकते। और ये आपकी तबीयत खराब कैसे हो गई? अब तो आप बाहर का कुछ खाती भी नहीं हो। अरे हाँ बेटा, बस जो कौशल्या बहू मुझे ला कर देती है मैं वही खाती हूँ।
कितना टाइम हो गया है मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। मैं नहीं मानती कि बाहर का खाना खाने से तबीयत खराब होती है। माँ जी आप चिंता मत करो, जैसे ही आप ठीक हो जाओगी ना तो मैं खुद आपके लिए अच्छा सा पिज्जा बनाऊंगी। लेकिन अभी आपको डॉक्टर के पास खुद ही जाना होगा, डॉक्टर तो यहाँ नहीं आ सकते। अरे भाई क्यों तंग कर रही हो बच्चों को, चली जाओ ना डॉक्टर के पास। ऐसे लेटे रहने से कुछ नहीं होगा। जब देखो बाहर का खाना खाती रहती थी, अब देखो क्या हो रहा ये सब। सभी के इतना कहने पर शिल्पा डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार तो हो जाती है, पर उसे डर था कि डॉक्टर को पिज्जा बर्गर के बारे में पता न चल जाए। जब डॉक्टर शिल्पा का चेकअप करता है तो शिल्पा का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ होता है। डॉक्टर फिर बाहर का खाने को मना करता है और दवाई भी चेंज करके दे देता है। अमान मुझे तो माँ जी की बहुत फिक्र हो रही है। जब वो बाहर का कुछ नहीं खाती तो उनका ब्लड प्रेशर इतना कैसे बढ़ सकता है। भाभी भी बिल्कुल सादा ही खाना बनाकर माँ जी को देती हैं। यार तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, माँ की इस तरह से तबीयत खराब होती रहती है, ये पहली बार थोड़ी है। और तुमने तो माँ से वादा किया है कि उनको अपने हाथ से पिज्जा बनाकर खिलाओगी। हाँ मैं माँ जी के लिए पिज्जा बनाऊंगी। अब मुझे खाना बनाना नहीं आता वो अलग बात है, पर ये सब तो मैं बना ही लेती हूँ। अच्छा चलो अब सो जाओ, मुझे कल सुबह सुनीता से बहुत सारा काम करवाना है। सुबह हो जाती है, सभी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं शिल्पा अपने रूम में आराम कर रही होती है तो कौशल्या उसके लिए चिकन सूप बनाकर ले जाती है। पर शिल्पा को तो ये सब पसंद ही नहीं था। वो कौशल्या को बातें सुनाकर सारा सूप फेंक देती है। वहीं अंकिता सुनीता से पूरी छत सार करवा रही होती है। अरे अंकिता तूने मासी रख ली और बताया भी नहीं। पता है मैं भी काफी टाइम से एक अच्छी मासी ढूंढ रही हूँ, पर मुझे मिल ही नहीं रही। तू इससे बोलेगी कि ये मेरे घर पर भी आकर काम करे? नहीं यार, सुनीता तो सुबह से रात तक मेरे घर ही रहती है। अब माँ जी की भी तबीयत खराब रहने लगी है तो सोचा कि सुनीता घर के काम कर लिया करेगी और मैं भाभी माँ जी का ख्याल रख लेंगे। हाँ मैंने कल तुम सबको हॉस्पिटल जाते हुए देखा था। आज मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी। चलो तुम शिल्पा आंटी का ख्याल रखो, मुझे अभी घर के सारे काम करने हैं। सुनीता अच्छे से सफाई करो, ये कैसे कर रही हो? पूरा घर गंदा हो रहा है, अभी नीचे की भी सफाई करनी है। जरा तेज हाथ चलाओ, इतना आराम से काम करोगी तो रात हो जाएगी। अंकिता सुनीता से अच्छी तरह पूरा घर साल करवाती है। वहीं कौशल्या बाहर से जाकर रात के लिए सब्जी ले आती है और पकने के लिए चढ़ा देती है। दूसरी तरफ शिल्पा की थोड़ी ही तबीयत ठीक हुई थी तो उसने फौरन ही पिज्जा बॉय को वॉशरूम में बुला लिया था। कल जरा मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए तुम्हें नहीं बुलाया। अरे ये क्या तुम बर्गर नहीं लाए? तुम्हें पता है ना मैं पिज्जा और बर्गर दोनों खाती हूँ। कहाँ था तुम्हारा दिमाग? वो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। आप मुझे एक दिन ना बुलाती तो ना जाने मुझे क्या होने लगता है। बस आप ही के ख्यालों में मैं बर्गर लाना भूल गया, आगे से ध्यान रखूंगा। अच्छा बस बस ठीक है, ये सब मत कहो। एक तुम ही तो हो जो मेरी हर बात सुन लेते हो, जो खाने का बोलती हूँ ले आते हो। तुमसे बात करके मेरा दिल हल्का हो जाता है, वरना इस घर में मेरी सुनता ही कौन है। अरे मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ, आप मुझे जब बुलाएंगी मैं आ जाऊंगा। मैंने भी आपसे पहले कभी आप जैसी औरत नहीं देखी, आपका दिल बहुत अच्छा है। फिर दोनों पिज्जा खाते हैं और आकाश वहां से चला जाता है। अब तो अंकिता भी काफी जिम्मेदार हो गई थी। वो पूरा दिन सुनीता के साथ मिलकर काम करवाती और शिल्पा का ख्याल भी रखती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज संडे था तो कौशल्या और वरुण दोनों बाहर चले जाते हैं। जब रात में दोनों वापस घर आते हैं तो दोनों का रूम लॉक हो गया था और घर की सारी चाबियां तो शिल्पा के पास थी। माँ जी यार, आपको कोई काम नहीं करना होता, फिर भी पूरे घर की चाबियां रखकर बैठी हो। मुझे मेरे रूम की चाबी दो, रूम लॉक हो गया है मेरा। अरे चाबी चाहिए तो आराम से बोल ले, मुझे खाएगी क्या? और मैं तुझे अपने घर की सारी चाबियां क्यों दूं? ये घर मेरा है तो सब कुछ मेरे पास होगा। तू इस घर की बहू है, बहू ही रह। तो आपका क्या जा रहा है? दे दो ना मुझे चाबियां। जब देखो मुझे मांगनी पड़ती हैं। वरुण तुम ही अपनी माँ को कुछ समझाओ, मैं कुछ कहती हूँ तो उनको बुरा लगता है। बस कर दो यार, बस कर दो। कितना बोलोगी? मैं थक गया हूँ। जल्दी माँ से चाबी लो और गेट खोलो। मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि तुम औरतों की लड़ाई में फंस जाओ। ये चाबी दे तो रही हूँ पर मुझे सुबह में वापस कर देना। घर की बड़ी बनना चाहती है पर जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा हो नहीं सकता, याद रखना। अरे चुप हो जाओ ना अब तुम भी। तुम्हें भी बस लड़ने का मौका चाहिए। जब देखो बहू को सुनाती रहती हो। अरे वो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बस अब बात यहीं खत्म करो। फिर कौशल्या अपने रूम का गेट खोल लेती है और दोनों सो जाते हैं। अगले दिन शिल्पा सुबह ही सुबह कौशल्या के रूम में जाकर चाबी वापस ले लेती है और वॉशरूम में जाकर पिज्जा मंगवा लेती है। शिल्पा जब पिज्जा खाते खाते आकाश से बातें कर रही होती है तभी कौशल्या भी रूम में आती है तो उसे वॉशरूम में बातें करने की आवाज आ रही होती है। कौशल्या समझती है कि शिल्पा शायद कॉल पर बात कर रही है तो वो वापस चली जाती है। अंकिता तुम्हें पता है माँ जी मेरे रूम की चाबी तक वापस ले गई। पूरा दिन इनके काम करो और ये मुझे मेरे रूम की चाबी तक नहीं दे सकती। अरे आखिर बड़ी बहू हूँ घर की, सब मेरे हाथ में होना चाहिए। यार भाभी क्या हो गया? कोई बात नहीं, एक चाबी ही तो है और माँ जी बड़ी है, ये घर भी उन्हीं का है। अब देखो हमने मासी भी रख ली है, हमारा काम कितना कम हो गया है।
तुम्हें नहीं पता माँ जी, तुम्हें कुछ कहती नहीं है ना। मुझे तो हर छोटी बात पर सुनाती रहती हैं। देखना एक दिन आएगा, घर की सारी चाबियां तो मैं माँ जी से लेकर रहूंगी। रात में कौशल्या ने सभी के लिए मजे मजे के खाने बनाए थे, पर शिल्पा के लिए सिर्फ दाल चावल थे। दाल चावल को देखते ही शिल्पा टेबल से उठकर रूम में चली जाती है और कॉल करके पिज्जा मंगवाती है। कौशल्या भी शिल्पा का पीछा नहीं छोड़ती और थोड़ी देर बाद रूम में दाल चावल लेकर चली जाती है। ओम, बहुत मजे का है पिज्जा। तुम्हें पता है आज मेरी बहू ने दाल चावल बना लिए थे तो मुझे तुम्हारी याद आ गई। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए। अब मेरे साथ खाओ और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अच्छा हुआ आपने मुझे रात में बुला लिया। मैं काफी दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रहा था पर हिम्मत नहीं हो रही थी। आप मेरी बात का बुरा मत मानना। असल में मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। आप पर दिल आ गया है मेरा। अरे क्या पागल हो गए हो? तुम्हें अपने वॉशरूम में बुला लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम तो मेरे बेटे की उम्र के हो, कुछ तो शर्म करो। नहीं, अब आप जब तक मुझे हाँ नहीं बोलोगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज एक बार हाँ बोल दो, रोज आपको अपने पैसों से पिज्जा खिलाऊंगा। बस आज के बाद तुम मेरे वॉशरूम में नजर भी नहीं आना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। अभी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अपने बेटे को बुला लूंगी। अरे ये माँ जी किससे बात कर रही हैं? और ये उन्हें प्रपोज कौन कर रहा है? माँ जी ने किसी को अपने वॉशरूम में बुलाया हुआ है। मुझे अभी पापा जी को ये सब बताना होगा। कौशल्या फौरन ही सभी को रूम में बुला लेती है। वहीं शिल्पा आकाश को वॉशरूम से बाहर भेजकर वापस खिड़की पर फ्रेम लगा देती है। जब शिल्पा वॉशरूम से बाहर आती है तो सभी शिल्पा को देख रहे होते हैं। शिल्पा, ये कौशल्या बहू क्या कह रही है? तुम्हारे साथ कौन था वॉशरूम में? तुम क्या मुझे अब इस उम्र में धोखा दोगी? अरे बोलती क्यों नहीं? क्या कोई मेरे साथ वॉशरूम में था? अरे क्या तू पागल हो गई है? ये सब क्या बोले जा रही है? अरे मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं भला किसी को क्यों बुलाऊंगी, वो भी वॉशरूम में। माँ जी झूठ ना बोलो, मैंने खुद अपने कानों से सुना है आपको कोई प्रपोज कर रहा था। देखो कोई पसंद आ गया है तो बता दो, ऐसे पापा जी को धोखा देने की क्या जरूरत है? अरे आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? माँ जी आखिर बात क्या है? भाभी झूठ तो नहीं बोलेंगी ना? आप कहीं किसी से फोन पर बात तो नहीं कर रही थी ना? अंकिता बहू, मैं अपने मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। मुझे क्या पता था ये कौशल्या मुझ पर इल्जाम लगा देगी। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मेरा मोबाइल देख लो। तुम्हें मेरी माँ से मसला क्या है? जब देखो उनके पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उनके बारे में ऐसी बात बोलने की? दिल तो कर रहा है अभी तुम्हें घर से निकाल दूं। वरुण, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना है तो करो, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने खुद सुना था, देखना एक दिन तुम्हें भी सच पता चल जाएगा। सभी कौशल्या को बहुत बातें सुनाते हैं। अब घर में कोई भी कौशल्या से बात नहीं कर रहा था। वहीं शिल्पा के मोबाइल पर आकाश की बार कॉल आ रही थी। शिल्पा ने भी अब बाहर का खाना बंद कर दिया था। माँ जी मुझे पता है आप सच कह रही थी, पर भाभी की भी इसमें कोई गलती नहीं। आप भाभी को माफ कर दो। मैंने अमान से कहा था कि आज वो जल्दी घर पर आ जाएं तो हम सब मिलकर कहीं बाहर चले जाएंगे। अरे अंकिता बहू, तुझे तो पता है वो कौशल्या मुझसे कितना जलती है। जब देखो उसे मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए होता है, पर मैंने उसे माफ किया। आखिर वो मेरे बेटे की पत्नी है। ठीक है माँ जी, मैं भाभी और भैया को भी मना लूंगी। हम सब शाम में किसी अच्छी जगह पर जाएंगे। बाहर घूमने से आपकी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। अंकिता सभी घर वालों को बाहर ले जाने के लिए तैयार कर लेती है। शाम में अमान और वरुण भी घर जल्दी आ जाते हैं। फिर सभी कार में बैठकर एक अच्छे से पार्क में जाते हैं और रात का खाना भी वहीं खाते हैं। वाह अमान, ये खाना कहाँ से लाए हो? ये बहुत ही मजे का है। अरे भाई कौशल्या, तुम भी ऐसा ही खाना बनाना सीख लो, फिर हमें बाहर आने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं अच्छा खाना बनाती ही नहीं हूँ। और वैसे भी घर के खाने और बाहर के खाने में बहुत फर्क होता है। माँ जी आज तो आप भी यही सब खा लीजिए। वैसे भी आप रोज रोज वो सादा खाना खाकर थक गई होंगी। आज भी हम सिर्फ आपकी वजह से ही बाहर आए हैं ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे। सभी लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं पागल जो वॉशरूम में चुप चुप कर पिज्जा खाती थी। बस अब मैं कभी चुप कर पिज्जा नहीं खाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शिल्पा, ऐसे पार्क में बैठकर तो मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। हम दोनों रोज पार्क आया करते थे और रात तक ऐसे ही बैठे रहते थे। पार्क आने से सभी का मूड काफी अच्छा हो गया था। अब घर में दोबारा से शांति हो गई थी। कौशल्या भी अब शिल्पा को कुछ नहीं कहती और शिल्पा भी कौशल्या के हाथ का बना हुआ खाना चुपचाप खा लेती। अब तो शिल्पा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। वहीं कौशल्या रात में छत पर जाकर कॉफी लिया करती थी। अब तो शिल्पा भी रोज खाने के बाद सोसाइटी में वॉक करने जाती। मैंने आपको कितनी कॉल की थी पर आपने एक भी नहीं उठाई। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। प्लीज मुझे ऐसे तो मत छोड़ो। ठीक है, अगर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना तो पहले की तरह मुझसे पिज्जा तो मंगवा ही सकती हो। तुम यहाँ तक आ गए मेरे पीछे? मैंने तुमसे कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे तुम मेरे बेटे जितने हो और मैं शादीशुदा हूँ।
आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। अगर मुझे पसंद नहीं करती थी तो क्यों मुझे अपने वॉशरूम में बुलाया? अच्छा होता कि तुम कभी उस रेस्टोरेंट में आई ही नहीं होती, तो आज मुझे तुमसे प्यार नहीं होता। मैंने आज तक तुम जैसा लड़का नहीं देखा। अरे वो तो मैं अपने घर वालों से छुपकर पिज्जा खाती थी। मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं था। चले जाओ अब यहाँ से। मेरी गली में नजर भी आए ना तो गार्ड से बोलकर बाहर निकलवा दूंगी। अच्छा तो तुम अब मेरे साथ ऐसा करोगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखना, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है ना, तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। वरुण, देखा तुमने माँ जी कैसे लड़के के साथ बातें कर रही हैं, पर उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसने माँ जी को प्रपोज किया था? तुम फिर शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें गलतफहमी हुई थी। माँ जी भला क्यों किसी को अपने वॉशरूम में बुलाएंगी? और कोई होता भी तो गेट से आते हुए हमें नजर आता। हम सब बाहर ही तो थे। वो सब मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि उस दिन वॉशरूम में कोई न कोई तो था। इतना बड़ा धोखा मुझे नहीं हो सकता। देखना, ये बात तुम्हें भी पता चलेगी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम माँ जी से इतना जलती क्यों हो। और आज तुमने ये सब बोल लिया। आइंदा के बाद ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से ना निकले, नहीं तो तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊंगा। इतनी देर तक माँ जी किससे बात कर रही है? वरुण, तुम्हारी माँ को तो मैं रंगे हाथों पकड़ के ही रहूंगी, फिर तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। आकाश शिल्पा को धमकी देकर वापस चला जाता है। शिल्पा भी आकाश की बातों को सीरियस नहीं लेती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अंकिता ने शिल्पा से पिज्जा बनाने का वादा किया था, तो अंकिता सुबह से ही सभी घर वालों के लिए पिज्जा बनाने में लगी होती है। जब शाम में अंकिता पिज्जा ओवन में रख देती है तो अमान को भी कॉल करके घर बुलाती है, पर अंकिता का तो मोबाइल ही ऑफ था। ओहो, इसको भी अभी ही ऑफ होना था। पिज्जा बनने वाला है। एक काम करती हूँ, माँ जी के मोबाइल से कॉल करके अमान को बुला लेती हूँ। जब तक वो घर आएंगे पिज्जा रेडी होगा। ये माँ जी के मोबाइल में इतने ज्यादा पिज्जा के ऑर्डर। माँ जी तो घर का खाना ही खाती है, पर ये पिज्जा क्यों मंगवाए थे? अरे बहू, तुम मेरे मोबाइल में क्या कर रही हो? किचन में जाकर पिज्जा को देखो, कहीं जल ना जाए। मेरा बहुत मन है पिज्जा खाने का। इतने दिनों बाद पिज्जा बन रहा है। वो माँ जी, मैं अमान को कॉल कर रही थी। मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था ना, इसलिए आपका फोन ले लिया। मैं बस जा ही रही हूँ किचन में। अरे हाँ, तू किचन में जा। मैं अमान को कॉल करके बुला लेती हूँ। जब पिज्जा रेडी हो जाए तो मुझे बता देना। फिर शिल्पा कॉल करके अमान और वरुण को घर पर बुला लेती है। वहीं अंकिता भी टेबल पर सभी के लिए पिज्जा रख देती है। सभी घर वालों को अंकिता के हाथ का बना हुआ पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। बहुत मजे का है पिज्जा, बिल्कुल बाहर की तरह। अंकिता बहू, भले ही तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तू जो ये सब बनाती है ना, दिल खुश हो जाता है। अरे हाँ अंकिता, सच में तुम्हारे हाथ में जादू है। मैंने लव मैरिज करके बिल्कुल ठीक किया। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी लड़की मुझे अपने लिए चाहिए थी। आप सबने कभी मेरे खाने की तो इस तरह तारीफ नहीं की, जबकि मैं रोज आप सबके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ। अंकिता ने तो पहली बार ही पिज्जा बनाया है। ऐसा नहीं है, तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। वो तो अंकिता ने पहली बार कुछ बनाया है, इसलिए उसकी ज्यादा तारीफ हो रही है। नहीं तो मुझे अपनी पत्नी के हाथ के खाने से अच्छा कुछ नहीं लगता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। शिल्पा अपने वॉशरूम में नहाने जाती है तो आकाश उसी खिड़की से वॉशरूम के अंदर आ जाता है। आकाश को ऐसे अचानक वॉशरूम में देखकर शिल्पा की चीख निकल जाती है। वहीं शिल्पा की आवाज सुनकर सभी घर वाले वॉशरूम के बाहर आ जाते हैं। तुम मेरे वॉशरूम में क्या कर रहे हो? देखो, यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे अब कोई बात नहीं करनी। तुम ऐसे कैसे मेरे वॉशरूम में आ सकते हो? क्यों नहीं आ सकता मैं? ये रास्ता तुमने ही तो मुझे बताया था। पहले भी तो आता था ना मैं। आज भी आ गया, लेकिन अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सबको बताऊंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। माँ, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही थी? जल्दी गेट खोलो, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। और ये किससे बातें कर रही हो? मैं शिल्पा का बॉयफ्रेंड हूँ और शिल्पा से मिलने आया हूँ। ये गेट अब नहीं खुलेगा। शिल्पा भी मुझे बहुत पसंद करती है। शिल्पा ने ही तो मुझे वॉशरूम में बुलाया है। तुम कितना झूठ बोल रहे हो? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें तो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ मिल सकती हैं, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? जाओ यहाँ से, मुझे और तंग मत करो। देखा आप सबने, मैंने कहा था ना कि माँ जी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, पर मेरी बात पर तो किसी ने भरोसा ही नहीं किया। अब देख लिया ना आप सबने अपनी आंखों से। आकाश शिल्पा को गेट अंदर से खोलने नहीं देता। वहीं वरुण और अमान गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। काफी देर बाद गेट टूट जाता है तो सभी देखते हैं कि आकाश ने शिल्पा का हाथ पकड़ा होता है। वाह माँ जी, आपने तो जवान लड़का सेट कर लिया। मुझे तो लगा था कोई बूढ़ा होगा। आप तो बहुत तेज निकली। इस उम्र में पापा जी को धोखा दे रही थी। अरे कुछ तो शर्म कर लेती। नहीं दीपक, ऐसा कुछ नहीं है। तुम सब गलत समझ रहे हो। मेरा इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस एक पिज्जा बॉय था। ये जबरदस्ती मेरे वॉशरूम में घुस गया। अरे अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। मैंने बहू की बात पर यकीन नहीं किया।
काश कि मैं इसकी बात पहले ही मान लेता तो आज मुझे इतना दुख नहीं होता। माँ जी, ये जो आपके वॉशरूम में खिड़की है, इसके बारे में तो हमें भी नहीं पता, तो इस लड़के को कैसे पता चला? इसका तो एक ही मतलब है, आपने उस लड़के को खुद ही बुलाया था वॉशरूम में। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं शिल्पा का बॉयफ्रेंड हूँ। हमारे रिलेशन को पूरा 1 साल हो गया है। मैं रोज शिल्पा के वॉशरूम में आता था और किसी को कुछ पता नहीं चला। ये सुनकर तो दीपक, वरुण और अमान का गुस्सा बहुत ही बढ़ जाता है। तीनों मिलकर आकाश को बहुत मारते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। शिल्पा सभी को सच्चाई बताने की कोशिश करती है, पर कोई शिल्पा की बात ही नहीं सुन रहा होता। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं था। तुम सब मेरी बात का भरोसा करो। ये सिर्फ एक पिज्जा बॉय था। मैं तुम सब से छुपकर इससे पिज्जा मंगवाया करती थी, इसीलिए आकाश को वॉशरूम की खिड़की के बारे में पता था। हम आपकी बात पर यकीन क्यों करें? हमने आपको रंगे हाथों पकड़ा है। अब आप झूठ नहीं बोल सकती। पहले तो आपने मुझे सबके सामने बुरा बना दिया। दीपक, तुम कौशल्या की बात मत मानो, इसको कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अंकिता बहू, तू तो मुझ पर भरोसा करती है ना, तू ही कुछ बोल। पापा जी, मुझे लगता है माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने माँ जी के मोबाइल में बहुत सारे ऑर्डर देखे थे पिज्जा के, और ये लड़का वही था जिसकी पिक मैंने मोबाइल नंबर पर देखी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अंकिता बिल्कुल ठीक देख रही है। तुम चाहो तो मेरा मोबाइल देख लो, फिर तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। अंकिता बहू, ये बात सच है ना? कहीं तुम शिल्पा को बचाने के लिए तो ये सब नहीं कह रही ना? देखो, अगर ये झूठ हुआ तो तुम भी शिल्पा के साथ इस घर से चली जाना। पापा जी, आप मेरी और माँ जी की बात मान लें। शायद वो लड़का माँ जी को पसंद करने लगा था, पर माँ जी नहीं करती। वो तो सिर्फ उससे पिज्जा मंगवाती थी हम सबसे छुपकर। हाँ, मुझे मेरी माँ पर पूरा भरोसा है। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। अंकिता, तुम्हारा थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी बात आराम से खत्म हो गई। फिर शिल्पा अपना मोबाइल दीपक के हाथ में दे देती है। दीपक को मोबाइल में पिज्जा ऑर्डर के अलावा कोई और बात नहीं दिखती। कौशल्या भी अपनी सारी बातों पर बहुत शर्मिंदा थी। वो शिल्पा से माफी मांगती है। अब शिल्पा ने मान लिया था कि बाहर के खाने में कुछ नहीं है। अगर सेहत अच्छी रखनी है तो घर का खाना ही खाना चाहिए। बस फिर रोज की तरह कौशल्या शिल्पा के लिए सादे खाने बनाती और शिल्पा खुशी से सब कुछ खा लेती।